हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस फाउंडेशन। आप सभी छात्रों का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वाइट बोर्ड पर ये मेरा पहला वीडियो है। इससे पहले मैं काफ़ी वीडियो अपलोड कर चुका हूं दोस्तों, आपने देखा भी होगा यदि आप मेरे सब्सक्राइबर होंगे। लेकिन मैं अपने सब्सक्राइबर से दोस्तों रूबरू होना चाहता था, इसलिए मैंने ये वाइट बोर्ड ख़रीदा है। ठीक है, और ये मेरा पहला सेशन होगा वाइट बोर्ड पे। ठीक है, और आज के सेशन में जो हम लोग करने वाले हैं झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है दोस्तों, झारखंड का सामान्य परिचय आपने कई बार पढ़ा होगा। एक ऐसा चैप्टर है दोस्तों जहाँ से हर एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, आप बड़े ही ध्यानपूर्वक इसे देखिएगा जो मैं आज कवर कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सेशन को पहले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं, तो वीडियो में बने रहेगा एंड तक। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो झारखंड का सामान्य परिचय। ठीक है, झारखंड का सामान्य परिचय में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था। तो झारखंड राज्य का गठन आप सभी जानते हैं दोस्तों कि झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर 2000 को हुआ था। 15 नवंबर को झारखंड राज्य का गठन क्यों हुआ था यदि आपसे पूछ लिया जाए तो उसी दिन याद रखिएगा बिरसा मुंडा जयंती मनाई जाती है। 15 नवंबर 1875 को बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। इसी कारण जो है झारखंड राज्य का गठन जो है 15 नवंबर को किया गया है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब आपसे पूछेगा कि झारखंड की राजधानी कहाँ है। तो सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड में रहने वाले जितने भी लोग हैं इस आसान क्वेश्चन का आसानी से जवाब दे सकते हैं कि झारखंड की राजधानी जो है रांची है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि उपराजधानी कहाँ है। तो इसका सवाल भी इसकी सवाल का जवाब भी आप काफ़ी आसानी से दे सकते हैं कि झारखंड की उपराजधानी हमारी कहाँ है, दुमका है। 3 प्रस्तावित राजधानियां हैं, मेदिनीनगर, चाईबासा और गिरिडीह। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि झारखंड की जो भौगोलिक स्थिति है, ठीक है, किन किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच फैला हुआ है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति की बात कर लिया जाए तो झारखंड जो है 21 डिग्री 58 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर 25 डिग्री 19 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक फैला हुआ है। चूँकि भारत जो है दोस्तों उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, तो उत्तरी गोलार्ध के ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची जाती हैं उन रेखाओं को अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, देशांतर की यहाँ पर बात कर लिया जाए तो झारखंड का विस्तार जो है किन देशांतरों के बीच है। ठीक है, तो किन देशांतरों के बीच है 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से लेकर 87 डिग्री 57 मिनट पूर्वी देशांतर के झारखंड फैला हुआ है। क्लियर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं कि झारखंड राज्य की विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई, जहाँ पर भी झारखंड मैप में अधिकतम लंबाई हो दोस्तों कितनी है 380 किलोमीटर, जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई आपको कितना देखने को मिलता है 463 किलोमीटर। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि भौगोलिक सीमाएं क्या है। ठीक है, तो इसे हम मानचित्र में देखेंगे, है ना, किसे हम मानचित्र में देखेंगे। तो आपको दिखाई दे रहा होगा ये मानचित्र मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि उत्तर में कौन सा राज्य है। उत्तर में आपको बिहार देखने को मिलता है।
और आप सभी जानते हैं दोस्तों कि झारखंड जो है बिहार से ही अलग होकर एक राज्य बना है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बिहार का कितना प्रतिशत क्षेत्र जो है लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था, तो आप सभी जानते होंगे कि 46% क्षेत्र को लेकर झारखंड राज्य का गठन हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं अन्य राज्यों को। तो दक्षिण में आपको उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है। कौन सा राज्य? उड़ीसा राज्य देखने को मिलता है। पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर पश्चिम में उत्तर प्रदेश देखने को मिलता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की बात कर लिया जाए तो यहाँ से सवाल पूछा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का वह कौन सा जिला है, झारखंड का वह कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों, एकमात्र जिला झारखंड का गढ़वा है जो उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। ठीक है, अब सवाल उठता है दोस्तों कि झारखंड जो है, झारखंड का गढ़वा जिला कितने राज्यों से घिरा हुआ है? तो याद रखिएगा 3 राज्यों से घिरा हुआ है, उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़। यहाँ पर क्लियर हो गया ना? चलिए देखते हैं आगे। अब हम देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए। यहाँ झारखंड की क्षेत्रफल की बात कर लिया जाए तो कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर, जो देश की कुल क्षेत्रफल का कितना आता है? 2.42% आता है। क्लियर? इसी में से ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? 77,922 वर्ग किलोमीटर। शहरी क्षेत्रफल कितना है? 1,792 वर्ग किलोमीटर। क्योंकि क्षेत्रफल को हम वर्ग किलोमीटर में दिखाते हैं दोस्तों। अब हम बात कर लेते हैं राजनीतिक स्थिति की। तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन वर्तमान में राज्यपाल हैं। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो कौन थे? प्रभात कुमार जो है झारखंड के प्रथम राज्यपाल थे। क्लियर? चलिए अब देखते हैं आगे। मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन बनाए गए हैं। इससे पहले चंपई सोरेन को 120 दिन का कार्यकाल दिया गया था। ये 2 फरवरी 2024 से 3 जुलाई 2024 तक मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद जो है फिर से जो है हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। मुख्य न्यायाधीश, इससे पहले विधानसभा अध्यक्ष की बात कर लिया जाए तो वर्तमान में कौन है? रविंद्रनाथ महतो। ये कहाँ से चुनाव जीत कर आते हैं? नाला विधानसभा से, जो कि दुमका जिला में आता है। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? इंद्र सिंह नामधारी थे। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे, तो याद रखिएगा बागुम सुमरई। ठीक है, कौन? बागुम सुमरई जो है प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष थे। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो विशेश्वर खान प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे। वर्तमान में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? विद्युत रंजन सारंगी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? विनोद कुमार गुप्ता थे। क्लियर? झारखंड उच्च न्यायालय कहाँ पर है? रांची में है, जो देश का 21वां उच्च न्यायालय है। क्लियर? विधायिका हमारी कैसी है दोस्तों? विधायिका एक सदनीय है। कैसी है? एक सदनीय है, यानी कि यहाँ पर विधानसभा तो है लेकिन विधान परिषद नहीं है। ठीक है, विधान परिषद की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि कितने राज्यों में जो है विधान परिषद आपको देखने को मिलता है, मात्र 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा आपको देखने को मिलता है। ठीक है, वे राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये 6 ऐसे राज्य हैं
जहां पर आपको विधान परिषद देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, 6 राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। लोकसभा सीट झारखंड में कितनी है? 14 है। राज्यसभा सीट 6 है। विधानसभा सीट 81 है और 81 विधानसभा सीट सभी जगह से निर्वाचित होकर आते हैं। पहले दोस्तों झारखंड में एक एंग्लो इंडियन के मनोनयन का प्रावधान था दोस्तों, लेकिन अब इसे खत्म कर दिया गया है। आपको कमेंट में बताना है दोस्तों कि वह कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा एंग्लो इंडियन के मनोनयन का जो अधिकार था उसे खत्म कर दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रमंडल झारखंड में कितने हैं। तो प्रमंडल झारखंड में 5 प्रमंडल आपको देखने को मिलता है। पलामू प्रमंडल में आपको 3 जिले देखने को मिलता है। गढ़वा, पलामू, लातेहार। क्लियर। उत्तरी छोटा नागपुर में सबसे ज़्यादा जिला आपको देखने को मिलता है। वे जिले कौन कौन हैं? चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो और रामगढ़। ये 7 जिले जो हैं उत्तरी छोटा नागपुर के अंतर्गत हैं। ठीक है, संथाल परगना की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो संथाल परगना में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। ठीक है, आप उन जिलों का नाम बता सकते हैं। वे जिले कौन कौन हैं? देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और जामताड़ा। दक्षिणी छोटा नागपुर की बात कर लिया जाए तो दक्षिणी छोटा नागपुर में आपको 5 जिले देखने को मिलते हैं। ठीक है, रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा, ये 5 जिले हैं। जबकि कोल्हान में भी पलामू की तरह ही 3 जिले हैं। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। इन 24 जिलों को आप प्रमंडल वाइज जो है दोस्तों आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। चलिए, यहाँ पर अनुमंडल की संख्या 45 है दोस्तों। राज्य निर्माण के समय अनुमंडलों की संख्या कितनी थी? 33 थी। प्रखंड 263 है। अधिसूचित प्रखंड 112 है। ठीक है दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का जिसमें हमने झारखंड का सामान्य परिचय आपको पढ़ाया है दोस्तों। सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो, पढ़ाने का ढंग अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, झारखंड का सामान्य परिचय में 2 वीडियो और लाऊंगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।